बरेली के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में राजू अपने पिता रामलाल के साथ सब्जियों का ठेला लगाता था। पिता की कमाई इतनी ही थी कि घर का खर्च जैसे तैसे चलता, लेकिन राजू की आंखों में एक अलग चमक थी। सपना था इंजीनियर बनने का। स्कूल से लौटकर राजू गणित और विज्ञान की किताबों में डूब जाता। दोस्त मोबाइल गेम्स खेलते, वो पुराने नोट्स से जेईई की तैयारी करता। हालांकि घर में इंटरनेट, मोबाइल या कोचिंग जैसी सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उसके अंदर कुछ और था, अडिग हौसला। एक दिन स्कूल में एक सेमिनार हुआ जिसमें आईआईटी के एक पूर्व छात्र ने अपनी कहानी सुनाई। राजू की आंखें चमक उठीं। उसी दिन उसने ठान लिया, मुझे भी आईआईटी जाना है। उसने घर आकर पिता से कहा, बाबूजी मुझे आईआईटी में जाना है। रामलाल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा रास्ता कठिन होगा, लेकिन तू चाहे तो कोशिश कर। लेकिन सपनों की राह आसान नहीं होती। फीस भरना मुश्किल था, किताबें जुटाना चुनौती थी। कई बार राजू का मन टूटता, खासकर जब लोग कहते, सब्जी वाले का बेटा आईआईटी, हंसी मत दिलवाओ। कभी बिजली चली जाती, कभी पेट खाली रह जाता, लेकिन राजू पढ़ता रहा। उसकी माँ उसे सर्द रातों में चुपचाप कंबल ओढ़ा देती, जानती थी उनका बेटा कुछ बड़ा करने चला है। स्कूल में एक नए शिक्षक आए, श्री सिन्हा। उन्होंने राजू की लगन देखी और उसे गाइड करना शुरू किया। पुराने जेईई पेपर्स, यूट्यूब वीडियोस और मोटिवेशन, उन्होंने हर संभव मदद की। तुम्हारे पास संसाधन कम हैं, लेकिन तुम्हारी भूख सबसे बड़ी ताकत है, सिन्हा सर ने कहा। राजू ने पढ़ाई के साथ साथ मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, ताकि किताबें और कैफे का खर्च निकाल सके। कई बार पड़ोसी मजाक उड़ाते, कितना पढ़ेगा, काम में लग जा, लेकिन वो न रुका। रात के 2-2 बजे तक जागकर पढ़ता। हर परीक्षा उसके हौसले की अग्नि परीक्षा बन चुकी थी। आईआईटी जेईई का एग्जाम आने ही वाला था, तभी राजू की माँ बीमार पड़ गई। अस्पताल के खर्चों ने घर की नींव हिला दी। उसने रात भर माँ की सेवा की और सुबह जाकर परीक्षा दी। थका हुआ, परेशान, लेकिन उसने हार नहीं मानी। परीक्षा के बाद वह शून्य में ताकता रहा। क्या उसकी मेहनत काम आएगी? रिजल्ट का दिन आया। राजू ने साइबर कैफे में जाकर जब स्कोर देखा, ए आयर 2436, वो अपनी सीट से खड़ा भी नहीं हो पाया। आंखों में आंसू, दिल में तूफान। रामलाल ठेले पर खड़े खड़े फोन पर खबर सुनकर रो पड़े। पूरा मोहल्ला तालियां बजा रहा था। राजू बरेली का पहला लड़का बना जो आईआईटी बॉम्बे में दाखिल हुआ। आईआईटी में पढ़ते हुए भी राजू ने अपने जड़ों को नहीं भुलाया। वह हर रविवार ऑनलाइन क्लास लेता, गांव के बच्चों को पढ़ाता। उसने एक मिशन शुरू किया, शिक्षा हर द्वार, जिसमें छोटे शहरों के होनहार बच्चों को मुफ्त कोचिंग मिलती। 4 साल बाद राजू को एक प्रतिष्ठित कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन उसने चुना सपने बांटना। उसने एक एनजीओ शुरू किया, जहां सब्जी वाले, रिक्शे वाले और मजदूरों के बच्चों को फ्री आईआईटी नीट कोचिंग दी जाती है। मीडिया में उसके नाम के चर्चे थे, लेकिन राजू अब भी ठेले पर बैठने से नहीं हिचकता, क्योंकि वही उसकी पहचान थी। राजू का कहानी अब किताबों में पढ़ाई जाती है। छोटे शहरों के बच्चे उसे अपना आदर्श मानते हैं। जब उससे पूछा गया, तुमने कैसे कर दिखाया,